अब आइए उसके बाद मैं जिसको दावत दे रहा हूँ वो हमें कुरान के ताल्लुक से बताएगी, जिसका नाम रुखसाना हबीब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस नूरानी बज़्म मुस्तफ़ा में हमारी मस्जिद भी नूरानी, हमारा मदरसा भी नूरानी है। और नूर वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में जो सबसे बेहतरीन किताब जिसे कुरान मजीद कहा जाता है, आइए उसके बारे में बताने से पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ें। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान शरीफ पर किताब वगैरह कोई चीज हरगिज न रखो। मसला मसाइल किताबों का भी दवात और कलमदार वगैरह कोई चीज न रखो। दूसरी किताबों का भी अदब करो, उन्हें पाँव के पास न रखो, पाँव से न ठुकराओ, उन्हें जमीन पर न रखो, खूब संभाल कर रखो, चीज फाड़ कर खराब न करो। अपने इमला और नकल वगैरह की कापियां दुकानदारों को न दो, उन्हें किसी महफूज जगह में गाड़ दो। कुरान मजीद या किताब वगैरह का टुकड़ा न फेंको। अगर किसी जगह पड़ा हुआ देखो तो किसी अच्छी जगह रखो के पाँव के नीचे न आए, बेअदबी से बचे। पारा और कुरान मजीद रहल वगैरह किसी ऊंची चीज पर रखो और डाट या चटाई पर उसे हरगिज न रखो। पढ़ने के बाद अलमारी या ताक वगैरह किसी ऊंची चीज पर रखो। कुरान शरीफ खत्म हो जाने के बाद भी रोजाना सुबह को पढ़ा करो और तिलावत शुरू करने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लिया करो। जो शख्स नमाज या कुरान पढ़ रहा हो उसे सलाम ना करो। जो लोग कुरान शरीफ या वाअज सुनने और सुनाने में मशगूल हो उसे भी सलाम ना करो। जो शख्स वजीफे में हो उसे भी सलाम ना करो। जो लोग इल्मे दीन पढ़ने या पढ़ाने में मशगूल हो उसे भी सलाम ना करो। जो शख्स पाखाना पेशाब कर रहा हो या खाना खा रहा हो उसे भी सलाम ना करो। जो लोग अजान तकबीरों के वक्त किसी को सलाम ना करो। कुरान हमें फरियाद करता है, कुरान हमें फरियाद करता है, ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ, दो के पिलाया जाता हूँ। जिस तरह तोता और मैनों के कुछ बोल सिखाए जाते हैं, इस तरह पढ़ाया जाता हूँ, इस तरह सिखाया जाता हूँ। जब कौलवा कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ। यूं भी मुझसे अकीदत के दावे कानून पे राजी गैरों के, यूं भी मुझे रिश्ता करते हैं, ऐसे ही सताया जाता हूँ। कौन रखेगा याद हमें इस दौरे कुछ गर्जी में, कौन रखेगा याद हमें इस दौरे कुछ गर्जी में। हालत ऐसे है कि लोगों को खुदा याद नहीं। सुबह अस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाकई में बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कुरान के ताल्लुक से बताया। अब आइए, मैं काफ़ी लंबा वक्त हो चुका है तो अब ज़रूरत है एक तकरीर की, तो अब मैं तकरीर के लिए दावत दे रहा हूँ माहिरा सलीम, वो आए अपने बेहतरीन अंदाज में तकरीर सुनो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदकल्लाहुल अज़ीम। मैं आपके सामने माँ बाप के कुछ मुताल्लिक बयान करूँ, इससे पहले आइए हम सब मिलकर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना। ये अफजल है तो हम ऐसी इबादत रोज करते हैं, ये अफजल है तो हम ऐसी इबादत रोज करते हैं। अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत हम रोज करते हैं। गरीबी पर अमीरी का लिबास ओढ़कर, गरीबी पर अमीरी का लिबास ओढ़कर मेरे गौसुल वरा ऐसी करामत हम रोज करते हैं।
मेरे प्यारे भाइयों, माँ बाप वो नेमत है, वो खजाना है जिसे अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेजा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे तो तुम जन्नत के जाने के लायक बनोगे, और अपने माँ बाप की नाफरमानी करोगे तो तुम जहन्नम का ईंधन बनोगे। कुरान में भी जगह जगह माँ बाप के हुक्म के साथ खुदा को हुक्म के बयान किया गया है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की ताकीद की गई है। बल्कि एक साहबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद करना चाहता हूँ। हमारे नबी ने फरमाया, क्या तुम्हारी माँ है? साहबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हाँ मेरी माँ है। हमारे नबी ने फरमाया, तुम अपनी माँ की खिदमत करो। जो तुमने अपनी माँ की अच्छी तरह खिदमत की तो तुमको जिहाद का सवाब तो मिलेगा ही, साथ साथ हज और उम्रा का भी सवाब मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कुरान में माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करने की ताकीद की गई है। बाप के मुकाबले में हुस्ने सुलूक की ज्यादा हकदार होने का बताया गया है, क्योंकि वो हमल का बोझ उठाती है, हमल को जानलेवा तकलीफ को बर्दाश्त करती है। माँ की आंखों में ममता होती है, माँ हमें बहुत मोहब्बत से देखती है। माँ बोझ उठाकर अपने बच्चों को खुश रखती है। माँ वो नेमत है जो कमजोरी पर कमजोरी उठाती है, अपने बच्चों को खून पिलाकर बड़ा करती है ताकि जवानी की मंजिलों तक पहुँचे। माँ एक ऐसा फूल है जो हमेशा मुस्कुराता रहता है। माँ अपने बच्चों को पहले खिलाती है ताकि अपना बच्चा बुढ़ापे का सहारा बने। न जाने खुदा ने माँ बाप के दिल में कौन से जज्बात डाले हैं कि वो बगैर किसी लालच के अपने बेटे को बड़ा करते हैं। बच्चा भला ही कितना बड़ा क्यों न हो जाए, मगर माँ बाप के दिल में तो वो बच्चा ही रहता है। रब की खुशी बाप के खुश होने में है। अगर अल्लाह ताला को खुश रखना चाहते हो तो माँ बाप को खुश रखो, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बाप जन्नत का दरवाजा है। पापा पापा ये कितने मीठे जुल्म है ना। आज जो कुछ भी वो अपने वालिद की वजह से हो, गौर करे, हमारे वालिद ने हमारी बेचैनी खिदमत की है, हमें हर वो चीज ला कर दी जिसका हमने कहा। हमें बहुत मोहब्बत से उछालते, हंसते थकन से उनका सांस भूल जाता। हाँ 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 अब्बू, हम कहते हैं कि हमें मजा आ रहा है। याद रखे, बाप वो अजीब हस्ती है कि बाप की पसीने की एक बूंद भी औलाद अदा नहीं कर सकती। हमारी तरह बचपन में जैसे मुस्कुरा कर देखते, हम घर में दाखिल हो फौरन हमारी तरफ आते, नौकरी से जल्दी आ जाए थे, कहीं मेरे बच्चे सो न जाए, और घर से बाहर निकलते तो कहते बेटा संभाल कर, और हम दौड़ते और आगे से गाड़ी आ जाती तो कहते अब्बू की चीख निकल जाती, बेटा बेटा जरा संभाल कर, और आज हम कहते कि अब्बू की समझ में नहीं आता। याद रखे, बाप बाप होता है, बाप का कोई नेमूल नहीं होता। कि हमारा बाप का भी दिल नहीं चाहता कि हमें उनके साथ हंस के देखे, उनके पास बैठे। आज ये क्या हो गया, कैसे हो गया, हमारी जेब में पैसे है, हमारी वालिद की जेब खाली है, ये कैसे हो गया। बाप का कोई नेमूल बदल नहीं सकता। अपने अब्बू से नाराज हो, अपने अब्बू से बदतमीजी की हो, अपने अब्बू से लड़ाई की हो, अपने उनका दिल दुखाया हो, तो अभी के फौरन जाके अभी उठे और बोले अब्बू 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 मुझे माफ कर दो। मैं बहुत रोती हूँ मगर मेरा दामन नम नहीं होता, मैं बहुत रोती हूँ मगर मेरा दामन नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। हमेशा दुश्मनों के बीच भी महफूज रहती हूँ, हमेशा दुश्मनों के बीच भी महफूज रहती हूँ। मेरे माँ बाप की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक आवाज या अली या अली या अली या अली। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माशाअल्लाह आपके जो बच्चे आपके सामने पढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला
ये आपके बच्चे जो कुछ पढ़ रहे हैं वो आपकी इमाम साहब की मेहनत है, क्योंकि अगर ये मेहनत ना करें तो बच्चे हमारे स्टेज पर क्या हमारे सामने भी नहीं पढ़ सकते। तो हमें हमारे बच्चों को देखकर हमारे इमाम की हमें कद्र करनी चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह अगर हमारे बच्चों का हौसला बढ़ता रहा, देखो ये पैसा उसकी कोई हैसियत नहीं होती, मगर हम उनको तोहफा इसलिए देते हैं ताकि उनका हौसला बढ़े। आज यहाँ खड़े हैं, अल्लाह करे हुजूर की मिलाद के सदके में कहीं बड़ी जगह पर अगर उनको खड़ा किया जाए तो बेझिझक हमारा बच्चा बिंदास बोल सकता है, क्योंकि हमें यकीन है कि ये इतना बड़ा मजमा है, इसके अंदर अगर खड़ा होकर हमारा बच्चा बोल सकता है तो चाहे फिर दुनिया में कहीं भी चला जाए हमारा बच्चा पीछे नहीं हटेगा। जहाँ भी खड़ा किया जाएगा हुजूर के सदके में, गौसे पाक के सदके में वो कामयाब होता हुआ नजर आ जाएगा इंशाअल्लाह। मैं दावत देता हूँ विराज रसूल, वो आए अपने बेहतरीन अंदाज में नात सुनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए नात सुनने और सुनाने से पहले एक बार दुरूद पाक पढ़े। मेरा ईमान है आका, तुम्हें रब से मिला देंगे। मेरा ईमान है आका, तुम्हें रब से मिला देंगे। ना घबराओ मुसलमानों, मोहम्मद बख्शवा देंगे। ना घबराओ मुसलमानों, मोहम्मद बख्शवा देंगे। कसम अल्लाह की आका, हमारे ऐसे रहमत है।
वालेकुम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोगों को बोलना चाहिए, इसलिए हम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। एक शेर में सुना कि ईमान और अकीदे की दौलत नहीं रही, नमाज और रोजे की हमें फुर्सत नहीं रही, हमने कुरान को उठा के रख दिया ताक में, इसीलिए जमाने में हमारी इज्जत नहीं रही। अभी तो इज्जत नहीं है, फिर न जाने क्या क्या जा सकता है। अब देखिए हमारे बच्चे जो बोल रहे वाकई में बड़ी कमाल की बात है हकीकत में। और आपको मैं बता दूं, आपके बच्चे में इतना टैलेंट है, इतना याद रखने की शक्ति है कि आपके बच्चों को 12 दिन पहले दिया और 12वीं के दिन सुनाने लग गए। कहीं सुबह 12 दिन पहले ही दिया और 12 दिन के बाद वो भी स्टेज पे सुनाने लग गए। ये आपके लिए खुशनसीबी की बात पहले होनी चाहिए, बाद में मेरी होनी चाहिए, इसलिए कि आपके बच्चों में जब टैलेंट है तभी मैं उनमें निखार ला सकता हूँ। अब आइए एक सवाल जवाब के लिए किंजल अमित और सोहाना छतर सर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई मेरी प्यारी बहन किंजल, मैं आपको नबी और रसूल के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप मेरे सवाल के जवाब दोगे? आई मेरी प्यारी बहन सोहना, आप सवाल पूछो, मैं सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। रसूल और नबी कौन होते हैं? रसूल और नबी खुदा ताला के प्यारे बंदे और इंसान होते हैं। अल्लाह ताला ने उनको इंसान की हिदायत के लिए दुनिया में भेजा है। वो बंदों तक खुदा ताला का पैगाम पहुंचाते हैं, मोअजिज़े दिखाते हैं और गैब की बातें बताते हैं। झूठ कभी नहीं बोलते, वो हर गुनाह से पाक होते हैं। क्या फरिश्तों भी नबी होते हैं? नहीं, नबी सिर्फ इंसानों में से होते हैं। नबी कितने हैं? कुछ कर्मों बेशक 1,40,000 या तकरीबन 2,40,000 नबी है। इनकी ठीक दादा अल्लाह ताला को माबूद है। फिर उसके बताने से प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते हैं। सबसे पहले नबी कौन है? सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। सबसे आखिरी नबी कौन है? सबसे आखिरी नबी हमारे हजरत आदम सबसे आखिरी नबी हमारे पैगंबर जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अब कोई नबी होगा या नहीं? अब कोई नबी होगा, इसलिए क़यामत हमारे सरकार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गई। हुजूर के बाद जो बंदा पैदा होने को जायज समझ वो काफिर है। रसूलों में सबसे अफजल रसूल कौन है? नबियों और रसूल से सबसे अफजल और बुजुर्ग को बढ़कर हमारे सरकार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। खुदाए ताला के बाद आपका मर्तबा सबसे बड़ा है। नबी के नाम पर छोटा सा स्वाद लिखना चाहिए या नहीं? पूरा दुरूद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखना चाहिए। स्वाद वगैरह नबी के नाम पर लिखना हराम है। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए, मैं कब से हम सुन रहे हैं, ये उर्दू लैंग्वेज है और कुछ हिंदी लैंग्वेज है। अब हम नबी की मिलाद प्योर गुजराती में सुनेंगे और गुजराती में सुनाने के लिए मैं दावत देता हूँ कि से पाका नजराना पेश करे और जुमकर पढ़े। अल्लाह आई है दुनिया में जब ईद मिलाद रसूल की, आई है दुनिया में जब ईद मिलाद रसूल की। दुनिया के सारे कम खोए हैं ईद मिलाद रसूल के। મિલાદ શરીફ એટલે શું? મિલાદ શરીફની હકીકત શું છે અને મિલાદ શરીફ વિશે આપણને શું હુકમ છે? આપણને સૌથી પહેલા આ જાણી લેવું જોઈએ, ત્યારબાદ એ પણ જાણવું જરૂરી છે કે મિલાદ શરીફ વિશે શી દલીલો છે।
આપણે સૌથી પહેલા મિલાદ શરીફનો અર્થ જાણી લઈએ કે મિલાદ શરીફ એટલે શું. મિલાદ શરીફ એટલે નબીએ કરીમ બંને જહાના સરકાર અહેમદે મુસ્તફા મોહમ્મદે મુસ્તફા મિલાદતે પાકના મુબારક બનવાનું બયાન કરવું, દૂધની સ્વાર્થની કરવી, નૂરે હલીમાના કરામતો વગેરે મિલાદ શરીફમાં સમાવેશ થાય છે. હુજૂરે પાકની મિલાદનો સમાવેશ થાય છે. હુજૂરે પાકનું રૂપ રહસ્ય બતાવવું, તેમનું બયાન કરવું, ઊભા પડવું, લોકોની સામે પડવું, મસ્જિદમાં ઊભા થઈને પડવું, બેસીને પડવું તે મિલાદ શરીફ ગણાશે. મિલાદ શરીફમાં ખુશ્બુ લગાડવી, ગુલાબજળનો છંટકાવ કરવો, નિયતની વહેંચણી કરવી એ ખુદા તાલાની નહેમતો છે. ઈસા અલૈહિસ્સલામે દુઆ કરી હતી, તેથી આજે જાણવા મળ્યું છે કે દર રવિવારે ઈસા અલૈહિસ્સલામ આજે પણ ઈદનો દિવસ બનાવે છે, કારણ કે આ દિવસે ખ્વાજા માએ દમ ઉતર્યું હતું. હુજૂરની પેદાઈશ આ દુનિયામાં થઈ એ અલ્લાહ પાકમાંથી સૌથી મોટી નહેમત છે. રસૂલનો અર્થ એ થાય છે કે મોકલવામાં અને મોકલવામાં આવેલા એ દસમી મિલાદ ગણાશે. અસ્સલામુ અલૈકુમ. नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईदे मिलादुन नबी, जश्न रहमतल लिल आलमीन, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बड़ा खुश नसीब कोई नहीं, हमारे नाम जन्नत में जायदाद है बहुत, नबी का चाहने वाला गरीब कोई नहीं। अब सब अमीर बैठे हैं तो कागज भी अमीरों की तरफ बढ़ जाना है। अब हमने मिलाद गुजराती में समाप्त फरमाई, अब हम उर्दू में मिलाद कैसे समझे वो हमें खुशी अपने अंदाज में सुनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़े। हर तरफ बहता हुआ रहमत का दरिया देख ले, हर तरफ बहता हुआ रहमत का दरिया देख ले, या इलाही हम सभी शहरे मदीना देख ले। आती से दोसा की पानी से छू नहीं सकती, आती से दोसा की पानी से छू नहीं सकती, मुस्कुरा कर जिसके जानिब सरकार देखे। मिलाद शरीफ यानी हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत अक़दस को बयान करने के लिए महफिल मुनअक़िद करना। इसमें हुजूर के फज़ाइल मौज़िज़ात वगैरह का भी जिक्र करना जायज़ व मुस्तहसन है। इसे नाजायज़ व बिदअत कहना गुमराही व बदम जहली है। इस तरह महफिल मिलाद और दूसरी मुबारक महफिलों में जाए तो नहीं कि मुझे नहीं चाहिए, फिर भी मैं बोलूंगी। ये बच्चे का कॉन्फिडेंस है, वो उसे आगे ले जाता है। अब आइए मैं मिलाद मुस्तफा की बात, अब नात और नसीहत दोनों के लिए मैं दावत दे रहा हूँ। राजवीर रंजीत वो आए और अपने बेहतरीन अंदाज में नात भी सुनाए और कुछ नसीहत की बात भी हमें समझाए। इस शेर के साथ के ख्याल तैयबा मुझे बेकरार करता है, नबी के हुक्म का भी इंतजार करता है। कोई करे न करे जिक्र साफ़े महशर, नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मिलाद मुस्तफा के इस नूरानी बज़्म में नात और नसीहत की बात करने से पहले आइए हम सब मिलकर बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक का नजराना पेश करें। नजर जब चाहने वालों पे डालेंगे मेरे आका, नजर जब चाहने वालों पे डालेंगे मेरे आका, इशारा कर
जो एक छोटी सी कमली है जहाँ वालों की नजरों में, जो एक छोटी सी कमली है जहाँ वालों की नजरों में, उसी में सारे आलम को छुपा लेंगे मेरे आका। नजर जब चाहने वालों पे डालेंगे मेरे आका। इशारा करके हमको भी बुला लेंगे मेरे आका। एक बार दुरूद पाक पढ़े। दीनी काम करने वालों की बुराई तलाश करना या उनकी कोताही देखकर नफरत करना, ये सब दिल की गंदगी की इलायत है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। ईमान वाली औरत का असली जेवर सोना चांदी नहीं, बल्कि ईमान वाली औरत का असली जेवर सोना चांदी नहीं, बल्कि हया और पर्दा है। नमाज की फिक्र अपने ऊपर फर्ज कर लो, दुनिया की फिक्र से आजाद हो जाओगे। नमाज की फिक्र अपने ऊपर फर्ज कर लो, दुनिया की फिक्र से आजाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूम लेगी। आँख दुनिया के हर एक चीज को देखती है, मगर जब आँख के अंदर कोई चीज चली जाए तो उसे देख नहीं पाती। इसी तरह इंसान दूसरे के ऐबों को देखता है, लेकिन उसके अपने ऐब नजर नहीं आते। मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और जो यकीन रखता है वो कभी मायूस नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न रहमतल लिल आलमीन, जश्न रहमतल लिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब अपनी सदाएं बुलंद करने लगते हैं, सुन्नी जब अपनी सदाएं बुलंद करने लगते हैं, मुनाफिक उसको दाएं बाएं करने लगते हैं। और मोहब्बत से जब कोई कहता है या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से जब कोई कहता है या रसूल अल्लाह, फरिश्ते उसकी बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं, फरिश्ते उसकी बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। अब जो इधर उधर न हो, अब आइए मैं तकरीर के लिए दावत देता हूँ। हमारे समीर भाई विनोद आए और अपने बेहतरीन अंदाज में तकरीर सुना। वाकई में मुकर्रर भी लग रहे हैं। एक नारा और हो जाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमतल लिल आलमीन, जश्न रहमतल लिल आलमीन, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अस्सलामु अलैकुम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बेबरकते बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए हम सब हजरात एक बार दुरूद पाक का नजराना पेश करें और झूम के पढ़े अल्लाहुम्मा। नमाज की वो शान है जो खाना काबा के तवाफों को रोक देती है। नमाज की वो शान है
जो खाना काबा के तवाफों को रोक देती है, फिर तेरे कारोबार की क्या औकात, फिर तेरे कारोबार की क्या औकात है जिसके लिए तू नमाज छोड़ देता है। पढ़ा नमाजे वफा खंजरों के साए में, पढ़ा नमाजे वफा खंजरों के साए में, हुसैन तुमको इबादत सलाम करती है। किसी को दीन का गाजी बना के रखा है, किसी को वक्त का राजी बना के रखा है, किसी को दीन का गाजी बना के रखा है, किसी को वक्त का राजी बना के रखा है। मेरे हुसैन के करबो बला का एक सजदा, मेरे हुसैन के करबो बला का एक सजदा जमाने भर के लोगों को नमाजी बना के रखा है। तकबीर, एक बार दुरूद पाक का नजराना पेश करो जो के नमाज इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुकन है। जिहाजा जो शख्स नमाज छोड़ देगा जब से बगबर सुदन छत नहीं रहे, इसी तरह इसका इस्लाम और दीन भी नहीं रह सकता। पर हर मोमिन को चाहिए कि खुद भी नमाज पढ़े और अपने मुतल्लिकीन को भी तरकीब देते रहे। खुदा ताला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हैं कि हुक्म दो अपने घर वालों को नमाज का, वह खुद भी उस पर कायम रहे। हदीस शरीफ में यह आया है कि बच्चा जब 8 साल का हो जाए तो उसको नमाज की हिदायत की जाए और जब 10 साल का हो जाए तो उसको मारकर नमाज पढ़ाई जाए। नमाज हर बालिग मर्द औरत अदना अला रब पर फर्ज है। सफर देश प्रदेश किसी भी हालत में माफ नहीं। यहाँ तक कि अगर मर्द में खड़े होकर पढ़ने की ताकत न हो तो लेट कर पढ़ा करे, छोड़ देने से गुनहगार होगा। इस्लाम ने अकायदत के बाद इबादत को सबसे ज्यादा अहम नमाज को ठहराया है और इसकी फजीलत कुरान ने बार बार हकीकत में बयां की है। चुनांचे कुरान पाक में नमाज की अदायगी 7 जगह आई है। तमाम इबादतों से अफजल इबादत नमाज है क्योंकि इसमें अबूदियती की पूरी शान पाई जाती है। नमाज में हमारी जबान, हमारी आँख, हमारे कान और हमारे पाँव वगैरह अजय जिस्मानी अपने अपने तबे की फराइज को पूरे आधे ताल के साथ बाज लाए। ये शान अबूदियती की चारों अरकान में से सिर्फ नमाज में पाई जाती है, इसीलिए नमाज रुकून आजम है। इस्लाम का मसला जिस्मो दिल की सफाई और खुदा ताला के कुल हुआ हुजूरी से कल्बी तस्कीन हासिल होती है, कल्बी तस्कीन हासिल होती है। नमाज में एक मुसलमान खालिक तौहीद रंग में अपने महबूब हकीकी परस्तिश करता है और फराइजी अबूदियत बजा लाते हैं और उसके सामने 10 गस्ता खड़ा होकर उसकी हमदो सना करता है, झुकता भी है, सजदा करता है और उसके सामने तहजीब से बैठ जाता है। इस्लाम में नमाज को अव्वलियत का दर्जा हासिल है और नमाज शब मेराज में फर्ज हुई थी। आज हमें पता चला कि नमाज का तोहफा हमारे लिए जरूरी है। नमाज की पाबंदी करें, नमाज किसी हाल में माफ नहीं। हमारे पास मोबाइल चलाने के लिए वक्त है, घूमने फिरने के लिए वक्त है, मगर नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं। फिर भी हम फक्र से कहते हैं कि हम नबी के उम्मती। अगर ये बात अपने दिलो दिमाग में डाल दे तो हमारी नमाज कभी नहीं छूटेगी। नमाज से मत कहो कि मुझे काम करना है, नमाज से मत कहो कि मुझे काम करना है, काम से कहो कि मुझे नमाज पढ़नी है। अस्सलाम वालेकुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न रहमतल लिल आलमीन, जश्न रहमतल लिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखिए आखिरी 2 कड़ी जलसे की बची है जो स्टेज पर है। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग अभी तक बैठे आप पूरा ध्यान इन पे लगा दीजिए, इसलिए कि जो आखिर में आता है वो कुछ लेकर आता है
और ऐसा लेकर आया है कि आप ख्याल भी नहीं करोगे कि आज से पहले आपने सुना भी नहीं होगा। ऐसी बातें आपको सुननी है और 12 रबीउन नूर के सदके में आपको उसका फैज़ जरूर मिलेगा। आप आंखें चाहे जिधर हो, कान इधर कर दीजिए। मैं दावत दे रहा हूँ रश्मिता हबीब और तानिया राजेश, एक बार सुभान अल्लाह कह दीजिए। अब ये जब बैठे बोलकर तब भी आपको सुभान अल्लाह कहना है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मिलाद मुस्तफ़ा के मौके पर हमारे नबी की 63 साला ज़ाहिरी जिंदगी में रोशनी डालना चाहती तो उसे आप सुनिए, मगर उससे पहले बुलंद आवाज में दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। लबों पर जिसके दुरूदो सलाम आएगा, लबों पर जिसके दुरूदो सलाम आएगा, उसी के वास्ते कौसर का जाम आएगा। बहुत संभाल कर रखना नबी के दीवानों, बहुत संभाल कर रखना नबी के दीवानों, यही वजीफा कयामत में काम आएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल की ज़ाहिरी जिंदगी एक नजर में। उम्र शरीफ 2 साल। 2 साल के बाद हजरत हलीमा वापस लाई, मगर मक्का में वबा की वजह से खुद के घर वापस ले गई। उम्र शरीफ 4 साल। 4 साल की उम्र में हजरत हलीमा ने आपकी वालिदा को वापस सुरपूत फरमाया। उम्र शरीफ 8 साल। 8 साल की उम्र में दादा की वफात हुई। उम्र शरीफ 11 साल। 11 साल की उम्र में मामूली मुआवजे पर बकरियां चराई। उम्र शरीफ 12 साल। 12 साल की उम्र में तिजारत के लिए सीरिया गए। उम्र शरीफ 15 साल। 15 साल की उम्र में हरबुल गुज्जार की जंग में शिरकत सीरिया की और दूसरी बार रवानगी। उम्र शरीफ 21 साल। 21 साल की उम्र में अहले मक्का ने आपको अल अमीन और अस्तादिक का खिताब दिया। उम्र शरीफ 23 साल। 23 साल की उम्र में हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माल लेकर सीरिया गए। उम्र शरीफ 25 साल। 25 साल की उम्र में 25 साल की उम्र में हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह फरमाया। उम्र शरीफ 28 साल। 28 साल की उम्र में आपके यहाँ हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई। उम्र शरीफ 29 साल। 29 साल की उम्र में दूसरी बेटी हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई। उम्र शरीफ 30 साल। 30 साल की उम्र में तीसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई। उम्र शरीफ 31 साल। 31 साल की उम्र में चौथी बेटी हजरत फातिमा हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई। उम्र शरीफ 33 साल। 33 साल की उम्र में यकसुई तन्हाई का शौक पैदा हुआ। उम्र शरीफ 34 साल। 34 साल की उम्र में शहज़ादा हजरत तैयब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पैदा हुए। उम्र शरीफ 35 साल। 35 साल की उम्र में संगे अशोक के झगड़े का फैसला फरमाया। उम्र शरीफ 38 साल। 38 साल की उम्र में शहज़ादा हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पैदा हुए। उम्र शरीफ 40 साल। 40 साल की उम्र में सफा पहाड़ी पर नबूवत और रिसालत का ऐलान किया। उम्र शरीफ 43 साल। 43 साल की उम्र में पहाड़ी पर से कौम को ईमान की दावत दी। उम्र शरीफ 46 साल। 46 साल की उम्र में कुफ्फारे मक्का से तंग आकर 83 मर्दों और 18 औरतों को इथोपिया की तरफ रवाना किया। उम्र शरीफ 47 साल। 47 साल की उम्र में कुफ्फारे मक्का ने आपका बाइकाट किया। आपने सहाबा हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की घाटी में मुकाम किया। उम्र शरीफ 50 साल। 50 साल की उम्र में हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अबू तालिब की वफात मेराज की सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह। उम्र शरीफ 51 साल। 51 साल की उम्र में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह मदीना के लोगों से राब्ता कायम किया। उम्र शरीफ 53 साल। 53 साल की उम्र में हिजरत फरमाई। उम्र शरीफ 54 साल। 54 साल की उम्र में मुहाजिरीन और अंसार में भाईचारा कायम किया। मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी। उम्र शरीफ 55 साल। 55 साल की उम्र में जंगे बदर हुई। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ। उम्र शरीफ 46 साल। 46 साल की उम्र में जंगे उहद हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह। उम्र शरीफ 57 साल। 57 साल की उम्र में
हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उम्मे हबीबा से निकाह यहूदियों को शहर बदर किया। उम्र शरीफ 58 साल की उम्र में सुलह हुदैबिया बैअत रिज़वान हुए। इथोपिया गए हुए मुसलमान वापस मदीना आए। उम्र शरीफ 59 साल की उम्र में फतेह खैबर हुई। हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह तबलीग दीन के लिए बतूल गए। उम्र शरीफ 60 साल की उम्र में जंगे मुताह, गजवाए हुनैन और फतेह मक्का हुआ। उम्र शरीफ 61 साल की उम्र में जंगे तुलक हुई। उम्र शरीफ 62 साल की उम्र में हज्जे विदा शहादजादा हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफात, कुरान की आखिरी सूरत का नुज़ूल, तबीयत की अदालत। उम्र शरीफ 63 साल की उम्र में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इमामत का हुक्म। 8 जून ईस्वी सन 632 बरोज पीर, दुनिया की नजरों से पर्दापोश। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानती हूँ मगर मुस्तफा के बाद। जैतुबा बारह नूर हर समय इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हाली हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन, जिसका हाली हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। अब आइए मदरसे नूरानी के बच्चों का ये सालाना 30वां जलसा और उस जलसे की ये आखिरी कड़ी जिसका नाम कसीस हब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम। बेरहमत है या रहमर रहीम, वो हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते। यह उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। टूटे हुए दिलों की दुआ मेरे साथ है, टूटे हुए दिलों की दुआ मेरे साथ है। दुनिया तेरी तरफ और खुदा मेरे साथ है। तन्हाई किसे कहते हैं मुझे मालूम नहीं, तन्हाई किसे कहते हैं मुझे मालूम नहीं, ना जाने किस हसीन की दुआ मेरे साथ है। अभी अभी मैंने जो आयत करीमा पढ़ी उसका माना ये है कि अय महबूब, हमने आपको सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मेरे आका ताजदारे मदीना हर आलम हर जहान के लिए रहमत है। वो सिर्फ इंसानों के लिए रहमत नहीं बल्कि हैवानों के लिए भी रहमत है। वो तबादत जमादत के लिए भी रहमत है, वो मुसलमानों के लिए भी रहमत है, वो फरिश्तों के लिए भी रहमत है, वो जिन्नों के लिए भी रहमत है, वो पूरी कायनात के लिए रहमत है। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमें जो कुछ मिला है और जो कुछ मिलेगा वो हुजूर ही के सदके में मिला है और उन्हीं के सदके में मिलेगा, और उस खजाना रहमत से मिला है जिस खजाना रहमत में कोई कमी नहीं। अगर तुम इस्लाम की शौकत को समझना चाहते हो, अगर तुम इस्लाम की बुलंदियों को समझना चाहते हो, अगर तुम इस्लाम की रिफातों को समझना चाहते हो, तो तुम्हें बानी इस्लाम की शौकत को समझना पड़ेगा। यानी मकान की अजमत मक्की की से होती है। मकान बड़ा होता है तो मक्की भी बड़ा होता है। काबा बड़ा क्यों है? इसलिए कि उसे बैतुल्लाह कहते हैं। गुंबद खजरा क्यों अजीम है? इसलिए कि वो सारे रसूलों का मकान है। यानी मक्के की अजमत मकान से हुआ करती है। मकान बड़ा होता है तो मकान भी बड़ा होता है। बताओ उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब चंद कौम के लोग अफराद तुम्हारे सामने होंगे। ये कहेंगे ये ईसाई है, ये अहले हुनूद है, ये वहाबी है। ऐसे ही बहुत सारे फिरके के लोग तुम्हारे सामने होंगे। ईसाई कहेगा
मैं जिस नबी को मानता हूँ वो नबी तो ऐसा है जिसने मुर्दा को जिंदा किया। हजरत मूसा को मानने वाला कहेगा मेरे मूसा ने तो पत्थरों से पानी का चश्मा जारी कर दिया। बताओ उनके मुकाबले में तुम्हें बोलना पड़ा तो तुम क्या बोलोगे? क्या यही बोलोगे कि मेरा नबी तो तुम्हारी तरह है, मेरा नबी तो मर के मिट्टी में मिल गया, मेरा नबी तो पीठ के पीछे की खबर नहीं रखता? जब तुम ऐसा कहोगे तो वो कहेंगे फिर तो हमारे अच्छे है तुम्हारे। अगर ऐसे वक्त में मुझे बोलना पड़ा से तोड़ा, मगर मेरे रसूल ने तो चमकते हुए चांद को तोड़ा और एक तारे से तोड़ दिया। सुनो, हजरत मसीह ने मुर्दा को जिंदा किया, मगर मुर्दा उसी को कहेंगे जिसमें रूह की सलाहियत हो, और रूह न हो उसको न कहेंगे जिसमें रूह की सलाहियत न हो। अगर हजरत मसीह ने मुर्दा को जिंदा किया तो मेरे रसूल ने बिना रूह को कंकरियों में डाल दी। अगर हजरत कलीम ने पत्थरों से पानी निकाला तो मेरे रसूल ने उंगलियों की धारियों से पानी निकाला। अगर हजरत कलीम को शर्फ़े तकल्लुम मिला वाहे तूर पर तो मेरे रसूल को शर्फ़े तकल्लुम मिला अरसे अज़ीम पर। अय हजरत मूसा को मानने वाला, याद रखना ये मूसा के लिए कानून था। अय मूसा कुछ कहना है तो तूर पर आओ, अय मूसा कुछ मारूज़ा पेश करना है तो तूर पर आओ, अय मूसा कुछ सुनना है तो तूर पर आओ, अय मूसा कुछ लेना है तो तूर पर आओ। मगर यह हबीब का मामला था। अय हबीब तुम्हें कुछ कहना है तो तूर पर आने की जरूरत नहीं, ज़बले रहमत पर भी आने की जरूरत नहीं, काबे में भी आने की जरूरत नहीं, बैतुल मुकद्दस में भी जाने की जरूरत नहीं, मस्जिद हराम में भी आने की जरूरत नहीं। अय महबूब तुम्हें कुछ कहना है तो जुबान भी हिलाने की जरूरत नहीं, नजरें उठाओ तो किबला बदल दिया जाए। ऐसे नबी का मिलाद हम दिल से मनाएंगे और जरूर मनाएंगे। फर्श वाले तेरी सौगत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी सौगत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा। का जो जलसा था वो खत्म हो गया। अब हम आखिरी इत्तिमाम पर पहुंचे हैं, तो मैं चाहता हूं कि मुझे तो कल सुना और मुझे सुनते रहते हैं, मगर आज हमारे जो मेहमान आए हैं, जो हमारे मदरसे के बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उन्होंने वक्त दिया है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो चंद मिनट के लिए जो भी बात कहनी है अपने अंदाज में, इसलिए कि मैं ये नहीं कहूंगा कि आप नात पढ़े, आप नसीहत करिए, तकरीर, उनकी जो मर्जी हो वो अपने अंदाज में सुनाए। इस शेर के साथ के चरागे इश्क जलाओ मेरे हुजूर आए हैं, चरागे इश्क जलाओ मेरे हुजूर आए हैं, खुशी के गीत सुनाओ मेरे हुजूर आए हैं। और हर एक ये ईदे मिलादुन नबी का मुबारक महीना है, ईदे मिलादुन नबी का मुबारक महीना है। अपने घरों पे झंडे लगाओ मेरे हुजूर आ रहे हैं, अपने घरों पे झंडे लगाओ मेरे हुजूर आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत।